हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न साइंस विद लता काला में। डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 10 गतिमान है और इसके अंतर्गत हम प्रकाश के परावर्तन के विषय में स्टडी कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा तथा अपने कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जाके भी कमेंट करके दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले क्या होते हैं गोलीय दर्पण? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वो गोलीय दर्पण कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है। तो ये क्या होते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है। वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। अब है गोलीय दर्पण से संबंधित शब्दावली, जिसकी जानकारी लेना हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी हमारे जो टॉपिक्स होंगे इस लेसन में उसमें इस शब्दावली का उपयोग होगा। तो इसकी जानकारी आपके लिए अति आवश्यक है। तो सबसे पहले है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तिक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? हम ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है और ध्रुव को प्राय P से हम निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण है और इसके केंद्र पे जो बिंदु है, केंद्र पे जो बिंदु है वो क्या है? जो P बिंदु है वो इसका क्या है? ध्रुव है। उसके बाद है वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण का परावर्तिक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जो परावर्तक पृष्ठ है, अगर हम इसको ऐसे करके मिलाएं तो ये एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले का केंद्र क्या है? ये जो आपको C बिंदु दिख रहा है वो इसका केंद्र है। इसी तरह यहाँ उत्तल दर्पण में ये इसका केंद्र बिंदु है, जिसे हम क्या कहते हैं? C के द्वारा इसको निरूपित करते हैं और इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या। अगला, गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C और P इनके बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? इनकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, वो गोलीय दर्पण का ध्रुव P है और वक्रता केंद्र है C है, इससे होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा होती है वो क्या कहलाती है? इसका क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु F को मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के ध्रुव अर्थात P और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु, वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु स्थित होगा, इन दोनों के C और P के बीच में जो बिंदु स्थित होगा वो क्या कहलाएगा? इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। C और P के बीच में स्थित बिंदु, ये क्या कहलाएगा? इसका मुख्य फोकस कहलाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती हैं और उत्तल दर्पण में प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। ये हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे आगे। इसके बाद में अगला है फोकस दूरी।
दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं और इसे हम स्मॉल f द्वारा निरूपित करते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या था, P, ठीक है, और मुख्य फोकस F था जो कि C और P के बीच में था। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम स्मॉल f द्वारा निरूपित करते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों में C और P के बीच में क्या होता है, F होता है जो उसका मुख्य फोकस होता है, जिसे हम कैपिटल F से करते हैं निरूपित, और इनके C और F और P के बीच की दूरी को हम स्मॉल f अर्थात फोकस दूरी द्वारा निरूपित करते हैं। अब है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। जैसे यहाँ पर इसे mn से निरूपित किया गया है, तो ये इसका क्या है, द्वारक कहलाता है। अब आगे है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो जो गोलीय दर्पण के जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो वक्रता त्रिज्या को हमने किससे दर्शाया है, r से दर्शाया है यहाँ पर, और फोकस दूरी क्या है, f है। तो क्या होती है, फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो अगर हमें फोकस दूरी निकालनी हो तो r अपॉन क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों आपके लिए, क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो r बराबर 2f क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि किसी गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। आगे है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। अवतल दर्पण का मुख्य जो फोकस होता है उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश किरणें जो अक्ष के समांतर और निकट होती हैं अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं। ये जो प्रकाश किरणें जो भी जा रही हैं ये सभी अभिसारित होकर कहाँ मिल रही हैं, सभी कहाँ मिल रही हैं, यहाँ F पे मिल रही हैं। तो ये क्या है, इसका मुख्य फोकस है। अर्थात अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें समांतर किरणें दर्पण से टकराकर सभी किरणें वापस लौटती हैं और मुख्य फोकस पर एक बिंदु बनाती हैं। तो यहाँ पर जो F और P के बीच की दूरी है वो उसकी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। F और P के बीच की जो दूरी है वो क्या है, फोकस दूरी है। अब है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरणों का किरणपुंज प्रारंभ में अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपसारित होता प्रतीत होता है। तो इसमें प्रकाश की किरणें आएंगी और मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ से ये अपसारित होता हुआ प्रतीत होता है। तो इसमें भी मुख्य अक्ष क्या है, F है, और फोकस दूरी P और F के बीच की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। अब दोनों में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आपने देखा कि एक में जो फोकस बिंदु है अवतल दर्पण में जो फोकस बिंदु है वो दर्पण के सामने बन रहा है,
जबकि उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु दर्पण के पीछे बन रहा है। तो ये थी सामान्य जानकारी गोलीय दर्पण के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए अपने YouTube चैनल लर्न साइंस विद लता काला के साथ। थैंक यू।